हाँ, अणुसंख्यक गुणधर्मों में हमारा दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन पहला हो गया था हमारा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब है क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन से पहले सबसे पहले हम देखेंगे क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक से क्या तात्पर्य है। क्वथनांक किसे कहते हैं, तापमान का वह बिंदु जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और उस तापमान पर वो द्रव उबलने लगता है, तापमान का वो बिंदु ही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे हम पानी की बात करें तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इसका मतलब क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इस जल का जो वाष्प दाब है वो बाह्य वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और इस स्थिति में ये जल के मूल्य पर जल उबलने लगता है तो तापमान का ये बिंदु ही क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। तो क्वथनांक से तात्पर्य क्या है, तापमान का वह बिंदु जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और तापमान के उस बिंदु पर वो द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, उसे कहेंगे हम क्वथनांक। अब देखिए क्वथनांक की परिभाषा के बाद में हम यहां पर ये कहें कि यदि हम उस पानी में अवाष्पशील विलेय मिला दें, अवाष्पशील विलेय जैसे NaCl है, ग्लूकोज है, यदि उस पानी में अवाष्पशील विलेय मिला दें और अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि अवाष्पशील विलेय मिलाते ही वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और वाष्प दाब में कमी हो जाएगी तो उस स्थिति में इस वाष्प दाब को बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ा हुआ जो टेम्परेचर है वही क्या कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य है कि यदि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उस स्थिति में जो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है, विलयन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना अधिक प्राप्त होता है, तो इसे कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि अवाष्पशील विलेय मिलाते हम कहेंगे कि वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और वाष्प दाब में कमी हो जाएगी तो उस वाष्प दाब को बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम कहने का मतलब यह है कि NaCl या ग्लूकोज मिला दिया जाए तो उस स्थिति में जल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा नहीं, 100 डिग्री से अधिक टेम्परेचर बिंदु पर जाकर जल उबलेगा। तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, क्वथनांक उन्नयन के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए यदि हम क्वथनांक उन्नयन में वाष्प दाब और तापमान के बीच में ग्राफ खींचे, वाष्प दाब और तापमान के बीच में ग्राफ खींचे, तो इस स्थिति में हम इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त करते हैं। ये ग्राफ प्राप्त होगा जहां पर हम कहेंगे बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D, बिंदु E और बिंदु F। और हम यहां पर ये देखते हैं कि ये तो विलायक का, शुद्ध विलायक का ग्राफ है और ये किसका है, विलयन का। और हम यहां पर ये देखते हैं कि ये तो विलयन का क्वथनांक बिंदु है और ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु है TB0 और यहां पर ये है TB। T का मतलब टेम्परेचर, B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर, और यहां पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा उसे कहेंगे डेल्टा TB। अब देखिए समझो इसको कि हम यहां पर ये देखते हैं कि विलायक में
हम यहां पर देखते हैं कि विलायक में जो बिंदु ई है, इस बिंदु ई पर इस विलायक का जो वाष्प दाब है बाह्य वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और इस ई बिंदु पर जो टेम्परेचर आ रहा है, इस टेम्परेचर पर यह विलायक उबलना प्रारंभ कर देता है। कहने का मतलब यह है कि बिंदु ई पर जो बिंदु ई पर विलयन, इस विलायक का जो वाष्प दाब है बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और इस बिंदु ई पर जो टेम्परेचर पॉइंट है उस पर ये विलायक उबलना प्रारंभ कर देता है। इसे कहेंगे शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु। अब आगे देखिए, यदि हम इस विलायक में क्या मिला दें, अवाष्पशील विलेय, हम इस विलायक में मिला रहे हैं अवाष्पशील विलेय, तो जो ही हम इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। कि जो ही हम इस विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, विलयन बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसका जो वाष्प दाब ई है, यहां पर जो वाष्प दाब है वो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो ही हम इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो यहां पर विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो ही वाष्प दाब कम हो जाएगा तो इस वाष्प दाब को बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर कहां पर लाया जाएगा, एफ पॉइंट पर लाया जाएगा। तो हम यहां पर देखेंगे कि इस वाष्प दाब को यहां तक लाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर में हुई इस वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है, क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जाना जाता है। देखिए कि जो ही हम इस विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि वाष्प दाब में कमी हो जाती है और इस वाष्प दाब को बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए यानी एफ पॉइंट पर लाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर में हुई इस वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है, क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जाना जाएगा। अब डेल्टा टीबी, ये टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया। अब हम यहां पर क्या देखते हैं, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, यानी डेल्टा टीबी जो है वो डेल्टा पी के क्या है, समानुपाती। यानी हम यहां पर ये कह दें कि डेल्टा पी में डिफरेंस आने की वजह से टेम्परेचर में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और हमने यहां पर पीछे भी हमने, ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया, और हमने पीछे पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू काई बी, समीकरण नंबर 2। यानी वाष्प दाब में होने वाली जो कमी है, हम यहां पर भी देख रहे हैं वाष्प दाब में जो होने वाली कमी है वो विलेय के मोल अंश के क्या है, समानुपाती। यानी वाष्प दाब में जो कमी है वो किस पर निर्भर कर रही है, विलेय के मोल अंश पे। तो लास्ट में हम क्या कह देंगे, अतः डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू क्या कह देंगे, काई बी। समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 3। समीकरण नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो लास्ट में हम ये कह देंगे कि डेल्टा टीबी जो है वो काई बी के क्या है, समानुपाती। यानी कहने का मतलब ये है कि वाष्प दाब में जो क्वथनांक में जो उन्नयन है वो विलेय के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसलिए ये क्या कहलाएगा, अणुसंख्यक गुणधर्म। अब आगे देखिए, चूंकि काई बी बराबर होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और हमने ये भी पढ़ा है एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम। तो हम यहाँ पर ये कह देंगे डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू क्या चल रहा था, काई बी। हम इस प्रोपोर्शनलिटी को खोल देंगे, डेल्टा टी बी बराबर के इंटू काई बी। के क्या है यहाँ पर, समानुपातिक स्थिरांक। जब भी प्रोपोर्शनलिटी बराबर में जाता है समानुपातिक स्थिरांक आ जाएगा। अब काई बी का मान रखने पर तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा टी बी बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू काई बी का मान क्या है यहाँ पर, के इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम। तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा टी बी बराबर के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। मोल अंश बराबर ये पढ़ा हुआ है और एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम। आगे देखिए,
ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि वही पीछे वाली कंडीशन, यदि विलयन अत्यंत तनु हो। अत्यंत तनु का मतलब है कि विलेय की मोल बहुत कम है और विलायक के मोल बहुत अधिक है। तो उस स्थिति में क्या आ जाएगा, WB/MB इज लेसर देन WA/MA। यानी विलयन में जो विलेय के जो मोल हैं उनकी संख्या बहुत कम हो गई विलायक के मोलों की तुलना। तो कहने का मतलब ये है कि विलयन की कहानी नीचे से चल रही है न कि ऊपर से। तो यहाँ पर ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी इस वैल्यू की तुलना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, क्या बचा, डेल्टा TB बराबर क्या बचा, K इंटू WB/MB अपॉन WA/MA। ये ऊपर गया और ये कहाँ गया, नीचे। तो डेल्टा TB बराबर क्या बचा, K इंटू WB इंटू MA अपॉन क्या जाएगा, MB, ये नीचे आ गया, इंटू WA। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, हमने यहां पर पढ़ा हुआ है N बराबर W/M। तो WB/MB बराबर क्या हो जाएगा, NB। ये तो यहां पर क्या जाएगा, डेल्टा TB बराबर K इंटू NB और अपॉन WB/MB क्या होता है, NB। तो NB इंटू MA/WA। अब यहां पर WA क्या है, WA क्या है, विलायक की ग्रामों में मात्रा। MA क्या है, विलायक का द्रव्यमान। NB क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। लेकिन हम यहां पर क्या कहें, यदि WA बराबर कितना हो, 1000 ग्राम, या फिर हम कह दें 1 किलोग्राम। और हमने ये भी पढ़ा है कि 1000 ग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोललता। हम यहां पर ये कह रहे हैं WA बराबर 1000 ग्राम। WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। और हम यहां पर ये कह रहे हैं NB क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। और हमने ये भी पढ़ा है कि किसी 1000 ग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। तो उस स्थिति में हम कह देंगे, यहां पर ये कह देंगे NB/1 किलोग्राम बराबर आ गया स्मॉल m। तो देखिए क्या बचेगा, डेल्टा TB बराबर K इंटू ये क्या आ गया, मोललता स्मॉल m इंटू MA। ये आ गया समीकरण नंबर कितना आ गया यहां पर, 5। m बराबर क्या है यहां पर, मोललता। m बराबर क्या है, मोललता। तो देखिए डेल्टा TB, यहां पर इसको समझ लेना, NB क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान कितना, 1000 ग्राम या फिर क्या कहते हैं 1 किलोग्राम। तो यहां पर कह देंगे डेल्टा TB बराबर K इंटू M इंटू MA। देखिए यहां पर M क्या है, मोललता है। अब हम यहां पर ये कहेंगे चूंकि K इंटू M बराबर क्या आ जाएगा, KB। यहां पर KB बराबर है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। मोललता से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई कांस्टेंट, इसलिए क्या बन गया, KB। और क्वथनांक उन्नयन की बात कर रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, डेल्टा TB बराबर KB इंटू क्या रह जाएगा, KB इंटू
एम ए, के बी इंटू एम ए। अब आगे देखिए लास्ट में रह गया डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम ए। हाँ सॉरी, यहाँ पर ये स्मॉल एम से गुणा न होकर के एम ए से होगा, तब यहाँ पर के बी आएगा। तब यहाँ पर क्या बचेगा, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम मोललता, यदि हम के को एम ए से गुणा करें तब आ जाएगा के बी, जिसे क्या कहेंगे, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। यानी मोललता से गुणा न होकर के किससे होगा, एम ए से गुणा होगा, और उसे कहेंगे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब आगे क्या कह रहा है, यदि स्मॉल एम बराबर कितना हो, एक, मोललता कितनी हो, एक हो, तब क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी। समीकरण नंबर कितना आ गया, 6। डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी के बराबर हो जाएगा। आगे देखिए अगले उसमें कि यदि हम क्वथनांक उन्नयन से आणविक द्रव्यमान का संबंध निकालें, तो देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम, यहां से ले लिया। और स्मॉल एम मोललता बराबर क्या होता है, स्मॉल एम बराबर होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, स्मॉल एम। और स्मॉल एम का मान रखने पर, स्मॉल एम का मान रख देंगे तो उस स्थिति में आ जाएगा डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब ये दे देंगे समीकरण नंबर 7। आगे देखिए एम बी निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, तो एम बी बराबर क्या आ गया, एम बी बराबर आ जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा टी बी इंटू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए। ये समीकरण नंबर आ गया 8। यानी समीकरण नंबर 7 से हम क्वथनांक में उन्नयन की गणना कर सकते हैं, यानी क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, और समीकरण नंबर 8 के द्वारा हम क्या निर्धारित कर सकते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान निर्धारित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, के बी बराबर क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान। आगे डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का द्रव्यमान। आगे चले, यहां पर एम बी बराबर क्या है, एम बी बराबर है विलेय का मोलर द्रव्यमान। एम बी क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। और डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्वथनांक में जो डिफरेंस आ रहा है, क्वथनांक में जो वृद्धि आ रही है, वो क्या कर रहा है, डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में होने वाली वृद्धि। तो देखिए डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम, एम बराबर क्या आ जाएगा, ये है, तो एम का मान यूं रख दिया इसमें, तो यहाँ पर ये बन गया, ये आ गया समीकरण नंबर कौन सा, 7, और ये आ गया 8। एम बी उधर ले जाएंगे, डेल्टा टी बी कहाँ जाएगा, नीचे। तो हम समीकरण नंबर 8 से एम बी की गणना कर सकते हैं, यानी विलेय का आणविक द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल है क्वथनांक उन्नयन से संबंधित कि 10 ग्राम अवाष्यशील विलेय को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है।
10 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। तापमान में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तापमान में वृद्धि कितनी हो रही है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आ गया डेल्टा टीबी। आगे विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एमबी की। कितना है, 10 ग्राम है, तो इसका मतलब कितना है, डब्ल्यू बी हमको दिया हुआ है, कितने में है, 100 ग्राम में, तो कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू ए हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे, डेल्टा टीबी बराबर क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर डब्ल्यू बी बराबर कितना है, 10 ग्राम, यहाँ पर डब्ल्यू ए बराबर कितना है, 100 ग्राम। आगे देखिए पूछ क्या रहा है, एम बी बराबर हमें ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में फॉर्मूला यहाँ पर के बी का मान, के बी इसमें दिया हुआ नहीं है, वहाँ पर दिया हुआ रहेगा, के बी बराबर 2.83 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये वैल्यू तुमको दी हुई रहेगी वहाँ पर। और आगे कह रहा है के बी बराबर कितना है, 2.83 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब पूछ क्या रहा है, एम बी, फॉर्मूला लगा देंगे, एम बी बराबर क्या आ जाएगा, एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन क्या है, डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू, ये डब्ल्यू बी और ये डब्ल्यू ए। एम बी बराबर के बी का मान कितना है, 2.83, ये तुम्हें वहाँ पर दिया हुआ रहेगा कोष्टक में नीचे, इंटू डब्ल्यू बी कितना है 10, इंटू कितना है ये 1000 अपॉन डेल्टा टी बी कितना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और डब्ल्यू ए का मान कितना है 100। सॉल्व करेंगे तो उस स्थिति में जो ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एम बी की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पर एम बी वैल्यू आ जाएगी, एम बी की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, ग्राम प्रति मोल। तो जो भी वैल्यू आएगी वो उसके आगे यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर मोल। वापिस समझ लीजिए, 10 ग्राम अवाष्पशील विलेय को इतने में बेंजीन में घोला जाता है तो तापमान में इतनी वृद्धि हो गई, विलेय का अणुभार ज्ञात करो, के बी का मान उसने दिया हुआ है 2.83 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया हुआ है। अब इस स्थिति में क्या कहेंगे, हमें क्या पूछ रहा है, वो एम बी पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे डेल्टा टीबी का मान कितना दिया हुआ है, डेल्टा टीबी दिया हुआ है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, एम बी पूछ रहा है, के बी का मान इतना है, के बी की इकाई क्या होती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है इकाई। अब एम बी बराबर ये वैल्यू, इसको इसमें पुट कर देंगे, एम बी का जो भी मान आएगा उसके आगे लिख देंगे ग्राम पर मोल, यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर मोल आ। तो एम बी का मान आ रहा है 283 ग्राम प्रति